नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। लौटन राम निषाद जो किसी पर्चे के मुहताज नहीं है, समाजवादी के सजग प्रहरी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। पहले आप कैसे हैं? धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूं और आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। आप जो है समाजवादी के सजग प्रहरी हैं और आए दिन आप देख रहे हैं जिस तरीके से आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, तब से उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली का खुलेआम चोरी नहीं डकैती हो रही है। अभी आप देखे होंगे लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आया, 7,994 पदों का 27% कोटे के हिसाब से ओबीसी को जो सीटें मिलनी चाहिए 27% देके 18% दिया गया। 717 सीटों की सीधे डकैती कर ली गई। 404 पद जो है जो पशु चिकित्सा अधिकारी के होते हैं, 27% के हिसाब से हमें सीटें न देके 0 बटा सन्नाटा कर दिया गया। ये भर्ती नहीं, स्वास्थ्य विभाग की आधा दर्जन से अधिक भर्तियां आई है। और इससे पहले आप देखे होंगे ग्राम विकास अधिकारी के पद आए, वहां पर भी हमारी नौकरी की लूट की गई। अब जो अशासकीय महाविद्यालय है, डिग्री कॉलेजेज हैं, उसमें जो प्राचार्य के भर्ती हुई, उसमें भी जो है हमारे हक हिस्से की लूट की गई। ये भारतीय जनता पार्टी नारा बड़ा अच्छा देती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ लेकर हिंदू के नाम पर जो है ओबीसी SC ST की हकमारी करने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में जो सहयोगी दल है, उनके मुंह में जैसे लगता है कि दही जम गई है। एक चीज लौटन राम निषाद आपसे पूछेंगे, अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जो है जमानत दे दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? किस तरीके से जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा, बलात्कार करेगा, ऐसे बलात्कारियों को क्या बीजेपी गवर्नमेंट जो शिक्षा 2015 में नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या 2017 में जो उसका दोहन किया गया, आज जो है कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी जाती, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात कही जाती थी, सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। आपने देखा BHU IT में के 3 जो बीजेपी IT सेल के 3 दरिंदों ने एक IT की छात्रा के साथ जो है दरिंदगी किया, उनकी जमानत जो है भारतीय जनता पार्टी वालों ने कराया। जमानत होने के बाद जो है उन्हें माला फूल से स्वागत किया गया, केक काटा गया। बिलकस बानू के 11 दरिंदे मनुपुत्र थे और उनको सरकार ने उनकी सजा माफ करके उनकी रिहाई कर दिया। और जब गुजरात से अहमदाबाद से उनकी रिहाई होती है, तो जो है यही भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि मनु पुत्र जो है पर जो है कोई अपराध नहीं लगता है। यानी कि कौन सा ये दौर दिखाना चाहते हैं? कुलदीप सेंगर का जो नाम आप ले रहे हैं, जब तक कॉलेजियम रहेगा, जब तक लेटरल एंट्री सिस्टम रहेगा, तो हमारे ओबीसी SC ST के साथ गरीब समाज का कोई ऐसे तो लोग संविधान पर लोग कैसे भरोसा करेंगे? एक तरफ जजमेंट आए और दूसरी तरफ जो है जमानत दे दी जाए, तो लोगों को इस पे कैसे भरोसा हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ठीक उसके उल्टे काम करती है। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ और इन भाजपाइयों से बचाओ, ये भारतीय जनता पार्टी का एक चाल और चरित्र हो गया है। ये रेपिस्टों को बचाने का काम, हत्यारों को बचाने का काम। आप ये बताओ, हमारे नेता ने कहा कोडिन भैया कह दिया, तो लाल मिर्ची किसको लगी, क्यों लगी? क्या नाम लिया हमारे नेता ने? लेकिन मिर्ची उसी को लगती है, यानी कहा जाता है ना, वो दाढ़ी में चोर के दाढ़ी में तिनका। तो ये बातें, आप अगर वही यादव रहा होता, वो निषाद रहा होता, मुसलमान रहा होता, तो अब तक उसका इनकाउंटर हो गया होता, संपत्ति कुर्क हो गई होती, उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन बेशर्मी की हदें पार करते हुए योगी आदित्यनाथ चौथा दिन विधानसभा में क्या कर रहे थे? अमित सिंह टाटा, आप जौनपुर वालों से जाके शाहगंज से पता करा लो ना कि अमित सिंह टाटा निषाद है कि यादव है। आप बताओ, पता करो ना, वो विकास सिंह कौन है? यादव है ना? यही तो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो ये जो अपराधी उनकी बिरादरी के हैं, और सीधे जो है कि कहा जा रहा गलतफहमी किया जा रहा है, सीधे जो उनकी बिरादरी के हैं अपराधी है तो उनको यादव बना दिया जा रहा है। मतलब अगर अपराधी स्वजाति होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, विजाति होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप बताओ, सबसे ज्यादा बुलडोजर किस पर चला? यादव पर चला, मुसलमान पर चला, हमारे यहाँ मौर्या पर सुरेंद्र मौर्य, महेंद्र मौर्य के ऊपर चला। यही जौनपुर है, जौनपुर का मियापुर मोहल्ला है, वहां निषाद की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। मऊ में निषाद की संपत्ति को कुर्क किया गया। इलाहाबाद में जो है पाल प्रजापति और निषाद के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन एक बता दूं, आप एक उदाहरण केवल, किसी एक ठाकुर अपराधी के माफिया के घर पर बुलडोजर चला, उसकी संपत्ति कुर्क हुई,
तो योगी आदित्यनाथ में न्यायिक चरित्र नहीं है। देखो बीपी सिंह जी थे, उन्होंने 27% आरक्षण देने का काम किया। उन्होंने SC/ST एक्ट बना करके दलितों को सही तरीके से अपराध मुक्त जीवन जीने का अवसर दिया। अंबेडकर जी की प्रतिमा जो है संसद के गलियारे में लगाने का काम किया। अर्जुन सिंह भी ठाकुर बिरादरी के थे, लेकिन उन्होंने हायर एजुकेशन में OBC को रिजर्वेशन देने का काम किया। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ ये मठ मंदिर से निकल करके आए। वो मठ किसका है? वो निषादों का मठ है, वो जगवंशियों का मठ है। गोरखनाथ जी जो है मछेंद्रनाथ निषाद के शिष्य थे, जो कि ग्वाल बंशी यादव थे। उस मठ पर कब्जा कर लिया सामंतवादियों ने। और कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो वह संत महात्मा योगी नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ जिस तरह की भाव भंगिमा दिखाते हैं, लगता है कि कोई तानाशाही भाषा का प्रयोग हो। तो योगी आदित्यनाथ का तेवर देख लीजिए। 86 में 56, अरे गिनतियां नहीं मालूम, 46 में 56 यादव SDM का ढोल पीटते हैं, यादवों को खलनायक बनाने का काम करते हैं। अरे मैं सूची तो मांगता हूं बार बार कि योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, अगर 86 में 56 यादव SDM की सूची जिस दिन दे दोगे, लौटन राम शौचालय साफ करेगा, नाली साफ करने का काम करेगा। अगर नहीं सूची देते हो तो सार्वजनिक रूप से OBC से, यादव समाज से माफी मांगो और मुख्यमंत्री पद के से इस्तीफा दे करके ना जाओ आप ढोल लगाओ बजाओ। अच्छा, एक चीज बताइए, 2027 में आप सब EVM से चुनाव कराएंगे या बैलेट पेपर से? देखिए ये हमारे जिम्मे के नहीं, हम लोग तो चाहते हैं, हमारे नेता ने कह दिया कि 100% हम EVM से जीत जाएंगे। तो रोड में उतरना पड़ेगा ना, जब तक रोड पर नहीं उतरेंगे तब तक जो है चुनाव आयोग तो सुन ही नहीं रहा। चुनाव आयोग आता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल जाता है। देखिए ऐसी संवैधानिक जो स्थिति होती है, जो केंद्रीय प्रतिपक्ष की पार्टी होती है, आज कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कांग्रेस जब तक नहीं आएगी हम लाख चिल्लाएंगे कोई नहीं होगा। एक संवैधानिकता होती है, क्योंकि ये देश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह संविधान को नकार करके गुरु गोलवलकर की जो OBC SC/ST माइनॉरिटी विरोधी नीतियां है, बंच ऑफ थॉट्स, वी एंड आवर नेशन वुड डिफाइन, मनुस्मृति के विधान के आधार पर जो है कि नीति बनाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो आज पूरे देश और प्रदेश में क्या हो रहा है। भैया देखो 4 लड़ाई हमारे जानने में हुई है, जो इतिहास के पन्नों में। पहली आजादी की लड़ाई हुई, उसके महानायक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी का उद्देश्य देश को आजादी दिलाना था, और उनका दुश्मन कौन था? अंग्रेज। एक क्रांति हुई 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन। उसके महानायक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। उनका विरोधी कौन थी? इंदिरा गांधी की तानाशाही कांग्रेस। और मकसद क्या था? समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना। तीसरी क्रांति हुई, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। अन्ना हजारे और रामदेव बाबा यादव को आगे कर करके भ्रष्टाचार हटाओ, मिटाओ, लोकपाल लाओ। लेकिन मकसद था, अन्ना हजारे महानायक थे उस भ्रष्टाचार आंदोलन, विरोधी आंदोलन के। और मकसद क्या था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। आज का जो समय चल रहा है, इसके महानायक कौन है? PDA के महानायक अखिलेश यादव। मकसद क्या है? समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना। और समाजवादियों का दुश्मन सबसे बड़ा कौन है? गुजराती गैंग। तो गोसाईगंज से आपकी सीट पक्की मानी जाए? देखो हमारे नेता को निर्णय लेना है, नेता ने कुछ समझ करके हमको गोसाईगंज से भेजा। अरे बताओ नहीं, यहाँ बदलापुर वाले होंगे, पूछ लो। लौटर राम को पहले कहा गया था कि बदलापुर से तैयारी, हमारी तो 80% हो गई थी, सारी जनता जाती थी। लेकिन नेता ने हमारे प्रति अच्छा भाव रखे कि गोसाईगंज की हाट सीट पर हमें भेजा, और वहां की जनता ने हाथों हाथ लिया कि बाहुबली न नोट बली, अब की बारी वोट बली। और बाहुबली कौन भाई? जिसके पास जनबल है, PDA की ताकत है। हमसे बड़ा बाहुबली है लोग। अरे राइफल रिवॉल्वर चलाने से, लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर डिफेंडर से चलने वाला बाहुबली हो जाता है। अरे वो सबसे डरपोक टायर होता है। अरे जनता मेरे साथ है, मेरे PDA की ताकत है, और लौटर राम से बड़ा आज की तिथि में कोई बड़ा बाहुबली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में इतना समय दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए भारत राष्ट्र।